हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको विद्यापति पदावली के श्री कृष्ण प्रेम का अर्थ बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको राधा की वंदना की व्याख्या बताई थी। आज मैं आपको श्री कृष्ण प्रेम का अर्थ बताऊंगी। श्री कृष्ण प्रेम में यहाँ पर इस प्रसंग में जहाँ जहाँ पग जुग धरई तहीं तहीं सरोरही झरई, इस पद में जो है कि यहाँ पर नायक जो है नायिका के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। आप प्रसंग में लिखिएगा कि नायक नायिका के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि जह जह पग जुग धरही तहीं तहीं सरोरही झरही, अर्थात जहाँ जहाँ नायिका पैर रखती है, पग जुग धरही पैर रखती है, तहीं तहीं वहाँ सरोरहु मतलब कमल झरही खिल जाते हैं। जह जह झलकत अंग तहीं तहीं बिजुरी तरंग, जहाँ जहाँ उसके अंगों की झलकत अंग उसके अंगों की कांति झलकती है, जहाँ जहाँ उसके अंगों की कांति झलकती है, तहीं तहीं बिजुरी तरंग, वहाँ क्या होता है, वहाँ बिजलियाँ तरंगित हो जाती हैं। की हेरल अपरूप गोरी पैठल ही मधि मोरी, की हेरल नायक कहता है कि जो मैंने नायिका के अपूर्व सौंदर्य को देखा, अपरूप गोरी नायिका के अपूर्व सौंदर्य को देखा, पैठल ही मधि मोरी, ही मतलब हृदय में, तब से वह मेरे हृदय में विराजमान हो गई है। जहाँ जहाँ नयन विकास तहीं तहीं कमल प्रकाश, आगे नायक क्या कहता है कि जहाँ जहाँ नयन विकास उसके नेत्रों की ज्योति जाती है, तहीं तहीं कमल प्रकाश, वहाँ क्या होता है, कमल प्रकाशित हो जाता है, अर्थात वहाँ कमल खिल जाता है। जहाँ लहू हास संचार तहीं तहीं अमीर विकार, जहाँ आगे नायक क्या कहता है कि जहाँ से भी लहू हास संचार, थोड़ी सी भी उसकी हंसी सुनाई दे देती है या उसकी हंसी का संचार होता है, तहीं तहीं वहाँ क्या होता है, अमीय अमृत बरस जाता है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष ततहि मदन सर लाख, आगे कुटिल कलाक क्या कहना चाहते हैं, वह नायिका के नेत्रों की प्रशंसा करते हुए कहता है कि जहाँ जहाँ नायिका के कुटिल कटाक्ष चलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, लगता है कि मदन सर मतलब बाढ़, कामदेव के लाखों बाढ़ चलने लगते हैं। हेरहित से धनि थोर अब तीन भुवन अंगोर, हेरहित से कभी नहीं, नायक क्या कहता है कि हेरहित सुंदरी को जो मैंने तनिक सा देखा, हेरहित थनी थोड़ा सा जो मैंने देखा, तीनों लोक में अब क्या हो रहा है, अब तीन भुवन अंगोर, अब उसे वह तीनों लोक में दिखाई दे रही है। होता है कि जब हमें किसी से प्रेम होता है तो जहाँ जहाँ भी हमारी दृष्टि पड़ती है हमें वही दिखता है, तो नायक को भी नायिका अब तीनों लोकों में दिखाई दे रही है। पुनः किए दर्शन पाब अब मोहे इत दुख जाब, विद्यापति कह जानी तू गुण देहब आनी। अब यहाँ नीचे से अर्थ लिखिएगा। विद्यापति कहते हैं, क्या कहते हैं, तू गुण देहब आनी, मैं अपने पुण्यों से, पुण्यों मतलब गुणों से, कहते हैं कि मैं अपने गुणों से पुनः किए दर्शन पाप, अगर पुनः दोबारा उसके दर्शन को पा सकूँगा, अब मोहे इत दुख जाब, तभी मेरे दुख का नाश हो जाएगा। कहना चाहते हैं कि मैं अपने गुणों के प्रभाव से अगर उस नायिका के फिर से दर्शन पा सका, तभी मेरे दुखों, जो विरह का दुख है वह नष्ट होगा, वह समाप्त होगा। आगे अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि विस्तृत क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं या किस तरह के महत्वपूर्ण बनते हैं, तो आज मैं आपको बताती हूँ छायावादी कवियों के बारे में। तो जो छायावादी कवि है वो निराला हैं तो काफ़ी, लेकिन जो प्रमुख हैं वो निराला, प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा जी हैं। तो निराला जी हैं
तो आपको बताती हूँ, जयशंकर प्रसाद के बारे में 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। एक ये पूछता है कि जयशंकर प्रसाद प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। पहला ये पूछता है कि जयशंकर प्रसाद प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं, और एक दूसरा ये पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ये तो प्रसाद पे हो गया। फिर निराला जी के बारे में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में भी 2 क्वेश्चन अधिक महत्वपूर्ण बनते हैं। एक ये पूछता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ओज और पौरुष के कवि हैं, और एक ये पूछता है कि निराला जी की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब आते हैं पंत पे। तो आप सभी जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के कवि कहे जाते हैं। तो इन पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सिद्ध कीजिए कि पंत जो है प्रकृति के सुकुमार कल्पनाओं के कवि हैं, और एक ये पूछता है पंत की काव्य कला। अब आते हैं महादेवी वर्मा जी पर। तो महादेवी जी वर्मा जो हैं वो विरह वेदना की गायिका कही जाती हैं। तो महादेवी जी की विरह वेदना पूछता है, साथ ही साथ आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी को। तो इस पर भी प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।